ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। अरे बेटा सलामत रहो। सच कहूँ अगर तुम मुझे लेकर ना निकलो हसन तो मैं भूल ही जाऊं कि मैं इस्तांबुल में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मा जान, बस खुश रहें आप। अल्लाह मेरे मरहूम दोस्तों की मगफिरत करे। उन्होंने एक नए रेस्टोरेंट का बताया था, दोस्तों ने बहुत तारीफ की है। मैंने सोचा अम्मा को भी ले चलूं। खाने के साथ साथ थोड़ा बासफोरस की हवा भी खा लेंगे। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। अल्लाह जिसके पास नहीं उसे भी अता करे। हाँ सच है, अल्लाह तो बस उसे देता है जो मेहनत से कमाता है, ऐसे को नहीं जो बस बैठा रहे। आमीन अम्मा जान आमीन। जो लोग दूसरों के माल पर कब्जा जमाना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें नेस्तो नाबूद करे। क्या हुआ? क्या कुछ बुरा लगा तुम्हें? क्या सोचा था कि फरहाद को बहुत आसानी से छीन लोगी? तुम में जरा सी भी इज्जत नफ्स नहीं है। अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है, बहुत। आ जाएं। आओ जहन आओ। भाई कैसे हैं आप? मैंने सोचा मिल लूं। ठीक हूँ। आप मुझे थके हुए लग रहे हैं। थका हुआ तो हूं, लेकिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कैसे ठीक होंगे भाई? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपको वाकई आराम की जरूरत है। मैं देख रहा था आप खाना भी ठीक से नहीं खा रहे। ऐसा नहीं होगा, फिक्र मत करो। भाई भाभी नहीं आई ना? नहीं आई। कब आने का इरादा है? फिलहाल कुछ वक्त लगेगा, प्रेशर नहीं डालना उस पर। टोस्ट बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए। शुक्रिया अम्मी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो खाओ, शाबाश। खाली पेट चॉकलेट खाई है ना तुमने? दोबारा नहीं खाऊंगी।
बारान लाया था। मुझे दिखाओगी? जी बिल्कुल। ये क्या, तुमने तो कोई पोज ही नहीं दिया। उससे चुपके से तस्वीरें ली हैं। मुझे खुशी है कि बारान किस खूबसूरती से चाहता है तुम्हें। बहुत खुश नसीब हो तुम दोनों। वाकई में फौरन आंखें भर आती हैं मेरी तो। हालांकि मैं इतनी रोने वाली कभी नहीं थी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो मेरी जान। लेकिन तुम्हें थोड़ा माहौल बदलने की जरूरत है। यूं ही सुबह से शाम तक बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने चलें? हाँ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। फरात और गुल की शादी के लिए भी कुछ खरीद लेंगे। अम्मी, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने गुल का नाम लेकर अच्छा किया। मैं फोन करके पूछती हूँ कि वो कैसी है। अपनी तकलीफ में मैंने उसे भुला दिया है। हाँ सही कहा। ठीक है, उसे फोन करो। उससे भी पूछ लेना अगर उसे कुछ चाहिए। पूछ लूंगी, बल्कि वीडियो कॉल करती हूँ। तुम आराम से बात करो। और हाँ, वो टोस्ट खत्म कर लेना। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। आप अब तक घर वापस नहीं आई और ये जगह सुनसान लगती है अब। बारान भाई ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा। भाभी जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जेहान, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भाई। जेहान सब खैरियत है? क्या हुआ है बारान को? वो बहुत ही ज्यादा बीमार है भाभी। अभी दवाई दी है, आराम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जल्दी ठीक हो जाए। मगर कुछ देर पहले तो वो यही था, ठीक लग रहा था। हमें भी समझ नहीं आया भाभी, अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया है तुमने? अगर ठीक ना हुआ तो जरूर बुलाएंगे। अभी उन्हें बुखार कम करने वाली दवाई दी है तो थोड़ा सुकून मिला उन्हें। अब वो आराम से सो रहे हैं। सुनो जेहान, अगर वो ठीक ना हो तो मुझे बताना, और डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ तुम। इस तरह बीमार उसे नहीं छोड़ सकते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। मैं भी जाकर चेक करता हूँ कि तबीयत कैसी है उनकी। ठीक है, फिर मुझे कॉल करो। क्या तुम्हारी इन बातों से कुछ होगा जेहान? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। देखते हैं इंशाल्लाह। चलो मैं अम्मी को देखती हूँ जरा। अम्मी, क्या हुआ बेटी, सब खैरियत है? मुझे आपसे बात करनी है। हेलो भाभी। जेहान, बारान कैसा है? अच्छा हुआ कि आपने कहा मैं देखूं। उनका बुखार बढ़ गया है। और डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर को भी बुला लिया है।
इंशाल्लाह बस पहुंचने वाला ही होगा भाभी। वो ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। डॉक्टर का फोन आ रहा है भाभी, मुझे फोन बंद करना होगा। मेरी वजह से हुआ। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? बारान बीमार हो गया है। समझ गई, मैं समझ गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी गलत थी। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कतराबा? अगर मैं भी ये कहूं कि सब कुछ माजी का हिस्सा बन गया तो क्या फायदा? फरात, क्यों फायदा नहीं होगा बेटा? सब कुछ पीछे रह गया है, शुक्र है। और तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सही पहचान नहीं पाई। हमेशा समझती रही कि तुम इसका साथ छोड़ दोगे, मगर अंदाजा नहीं था कि तुम यूं इसका साथ निभाओगे। खैर, मेरे कुछ काम रह गए हैं, जरा उन्हें देख लूं जाकर। उठो ना। बस 5 मिनट और। ओहो, 5 मिनट 10 मिनट से काम नहीं चलेगा, उठो चलो। दिलान प्लीज उठो। बस 5 मिनट और। ओहो, 5 मिनट 10 मिनट से काम नहीं चलेगा, चलो उठो चलो। 10 मिनट नहीं कह रही, बस 5 मिनट कह रही हूँ। फिर बाद में मुझ पर नाराज होती हो कि मैंने नहीं जगाया। नहीं होंगी नाराज। मैं तुम्हें जानता नहीं क्या? चलो उठो, शाबाश। कहा ना नहीं होंगी नाराज, लेकिन तुमने बातों में लगा दिया। मेरे 5 मिनट में से 2 मिनट तो गुजर गए, अब 2 मिनट ज्यादा सोने दो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, फिर सोती रहो तुम। मैंने जाने को थोड़ी कहा था, मैंने कहा था बस 5 मिनट और सोने दो। उठ गई, अब तो खुश हो ना। तुम वीडियो क्यों बना रहे हो मेरी? गुड मॉर्निंग। क्या कोई किसी की नींद में वीडियो बनाता है? लाओ ये मुझे दो। नहीं, एक सबूत के तौर पर है, ताकि आइंदा ये ना कहो कि जगाया नहीं। लाओ फोन मुझे दो, ये अच्छी बात नहीं होती। नहीं दूंगा। कहा ना मुझे दो फोन। ओह, मेरी जान, एक बात याद रखना। देखो, ये सिक्का मैं अपने पर्स में रख रही हूँ, याद दिला देना। ठीक है। अब ये आप क्या कर रही हैं भाभी? शादी खत्म होने वाली है, ये सिक्का किसी सफाई वाली को दे दें आप। अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो हारून? भाभी मैं तो बस सूरत हाल को बयान कर रहा हूँ। सुनो यास्मीन, बस भी करो, क्या हो गया? यास्मीन! अरे आ गई, बस आ गई। सब्र नहीं है क्या?
तुमने कहा था 5 मिनट में। हाँ तो मैं तैयार हो तो गई हूँ, लेकिन मेरा बैग नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। मेरी जान, हाँ जल्दी हमारे घर में भी शादी की शहनाइयां गूंजेंगी। तुमने अपनी अम्मी को कुछ बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बताऊंगी अम्मी को? क्या बताऊं कि क्या हुआ है, क्या वजह है? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, किसी के भी सामने रुस्वा नहीं कर सकती, अम्मी के सामने भी नहीं। ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। बारान काराबे का एक और पैगाम भी था। जी कहिए, सुन रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर सूरत दिलान काराबे को घर लेकर जाएगा। तो ये झूठ था, ये तो यहाँ बैठा है। दिलान, दिलान, तुम वापस आ गई। दिलान, मेरी बीवी, जानता था तुम्हारा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बताओ कि इस चालाकी के साथ तुम मुझे घर बुलाना चाह रहे थे? कौन सी चालाकी? अब ऊपर से अनजान भी बन रहे हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा बारान। क्या हो रहा है? दिलान! क्या हुआ? किस चालाकी की बात कर रही हो? और तुम यूं पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ, सच्चाई नजर आ गई। मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। माशाल्लाह, तुम तो खूब मजे कर रहे हो। क्या मतलब? कौन सी सच्चाई? किस मजाक की बात कर रही हो? बिल्ली वाला मजाक। बिल्ली वाला मजाक? बिल्कुल। जब मैं आई तो तुम मुस्कुरा रहे थे। यकीनन बिल्ली वाली वीडियो देख रहे होगे। ओह, तुम उसकी बात कर रही थी, बिल्ली वाली वीडियो नहीं थी। कोई भी वीडियो हो तुम उसे ही देख रहे थे। बस देखते रहो। मैं क्यों तुम्हारा मूड खराब करूं? मैं समझी कि तुम बीमार हो। दिलान, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक्सप्लेन करो। अब क्या कर दिया मैंने? जिहान, मैं तो पहले ही जमीन की आग में चल रहा था गुल। क्या तुम्हें लगता था कि मुझे सुकून था? बिल्कुल नहीं। जिहान के साथ जो कुछ किया,
मैं ये सब खुद को मजलूम दिखाने के लिए नहीं कह रहा, गलत मत समझना। जहान मुझे बड़ा भाई कहता है, मोहब्बत करता है, इज्जत देता है। कभी कभी जब उसकी आंखों में देखता हूं तो मेरे कदम रुक जाते हैं। कभी रात को सोने से पहले याद आता है, मेरे अंदर आग लग जाती है, सांस नहीं ले पाता मैं, उस पर तुम्हें खोने का दुख। वो सबसे संगीन है कुल। दिल में एक उम्मीद थी, सोचा था कि शायद किस्मत मेहरबान हो गई है, अल्लाह रहम करेगा। सोचा था कि माजी को पीछे छोड़कर गुल के साथ खुशियों भरा घर बसाऊंगा, लेकिन वो भी ना हो सका। जो होना था वो हो चुका फराह। माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन ठीक कहा तुमने, माजी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है तुम देखना कुल, मैं उनको जरूर निभाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, जो कुछ भी मैंने जान के साथ किया वो सबको बताऊंगा। जो होना है हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो ठीक है, फिर जाकर सबको बता दो हम तलाक ले रहे हैं। वो दिन आ गया है। हद है जिहान, जब तुमने ये सब करना ही था मुझे बता भी देते कम से कम। अब हो गए तुम खुश? हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती मैंने सिर्फ आपकी वजह से की है। आप काफी उदास थे और जानता हूँ आप भाभी की वीडियो देख रहे थे। मैं दिलान की वीडियोस देख रहा था। ओफ भाई, अच्छा ठीक है, चलें दोनों नया प्लान बनाते हैं। ये बात हरगिज भाभी को नहीं पता चलनी चाहिए। खुदा का वास्ता है जिहान, अब कोई प्लान नहीं। ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। क्या हुआ बारान, ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ था उसे। क्या मतलब? बारान ने मेरे साथ चालाकी की, बस चाहता था कि मैं दौड़ती हुई उसके पास जाऊं, और सच में यही हुआ। और मैं बिल्कुल वैसे ही गई जैसे उसने सोच रखा था। जब जाकर देखा तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मुस्कुरा रहा था। हाय अल्लाह, और तुम फौरन छोड़ के वापस चली आई। साफ जाहिर है उसने ये सब कुछ उदासी में किया होगा, अपने तौर पर कोई रास्ता निकाला होगा। नहीं तो माशाल्लाह उसके तो रंग ढंग कुछ और थे। बिल्कुल उदास नहीं था, बल्कि मुस्कुराते हुए वीडियोस देख रहा था। तुम्हें देख के खुश हुआ होगा। नहीं, वो कोई वीडियो देखकर हंस रहा था। अच्छा, तो तुम इस बात पर नाराज हो? दिल से शक को निकाल दो अपने, बारान और दुखी ना हो। नहीं हो सकता, हमने तो खुद देखा है ना वो कितना टूटा हुआ था। तुम भी अब बस करो, गुस्सा खत्म करो अपना। अम्मी, बस यही बात नहीं है। असल बात ये कि उसने मुझे धोखा दिया है, बेवकूफ बनाया। जब तक वो माफी नहीं मांगता मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। इस तरह ड्रामे करके अगर वो मुझे वापस ले जाना चाहता है तो गलत सोच रहा है। खैर छोड़े अम्मी, मैं जरा बाहर वॉक करके आती हूँ। तो किस्मत तुम पर मेहरबान है, फूल तुम्हारे नसीब में आए। हाँ, अगर कोई शहजादा मुझे सफेद घोड़े पर लेने आएगा तो जरूर। अब जाहिर है फूल मेरे हाथ आया तो इतना तो बनता है। फूल तो पकड़ लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा जानती हो? क्या हुआ बाद में? बताओ मुझे।
वही जो हमेशा होता है। हमें तो इस हुजूम के बाद 2-3 लड़कियों को अस्पताल ले जाना पड़ता है क्योंकि मसला हो जाता है, इसीलिए, और कुछ नहीं। मेरी गलती कैसे हो सकती है? जब इंसान फूल पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग गिर भी सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। कभी गलती मत मानना। फूल पकड़ने के चक्कर में चाहे किसी को भी नुकसान हो जाए। हो सकता है। चलो अब हम चलते हैं। मेरी जान, देखो ना, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग तो रहे हैं, लेकिन हारून की तरफ से अब तक कोई बात सामने नहीं आई। क्या पता यास्मीन की वजह से कुछ नहीं कह रहा हो। शायद ये सोच रहा हो कि उसके दिल में कुछ है भी या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान। मोहब्बत की बात हो तो हारून खुद पर काबू नहीं रख सकता। ये मामला बहुत जल्द आगे बढ़ेगा, तुम देख लेना। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। चलो फिर देखते हैं। सब रेडी है, ये जनरल मैनेजर को दे दो जाके। जी सबिया साहिबा, अगर आपके बारे में पूछे? कह देना आराम कर रही हूँ, बेटी आई हुई है मेरी, काम करने की हिम्मत नहीं है। दिलान को मेरी जरूरत है, किसी का साथ चाहिए उसे। ठीक है, मैं यही कहूंगी कि आप आराम कर रही हैं। वैसे अब दिलान का क्या होगा? आपके ख्याल में ये सब कहाँ जाके रुकेगा? दोनों एक दूसरे से दीवानावार मोहब्बत करते हैं। एक से अगर गलती हो गई है तो दूसरा भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। देखो क्या होता है। लेकिन वो इतना जिद क्यों कर रही है? ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए। दिलान बहुत नाजुक दिल लड़की है, वो तो एक ही बार में टूट गई है। देखा था ना तुमने, दोबारा दुख नहीं उठा सकेगी। अगर ये तवील हो गया तो वो और दुखी हो जाएगी। ठीक कहा, लेकिन मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। जो कर सकी वो करूंगी। मेरा पीछा कर रहे हो? ताजा हवा खाने आया हूं, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तुम्हें कोई एतराज है? बिल्कुल भी नहीं, खा लो हवा। और कर भी क्या सकते हो? क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, यही कि तुम्हें हवा अच्छी मिले। शुक्रिया। हाँ, एक और बात, ज्यादा देर यहाँ मत रहना तुम, कहीं और बीमार ना हो जाओ, इसलिए कहा। अच्छा, वो बात। माफ कर देना, वो सब जिहान की चाल थी हम दोनों को आपस में मिलाने के लिए। जिहान की?
यानी तुम्हें इसका पता ही नहीं था? हाँ बिल्कुल नहीं। ऐसे बच्चों वाले काम से मेरा क्या ताल्लुक? वैसे मेरे होने ना होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने खुद देख लिया था। नहीं, तुम सामने थी मेरे फोन में। तुम्हारी ही वीडियोस देख रहा था मैं। मेरी वीडियोस देख रहे थे? हाँ, इसीलिए मुस्कुरा रहा था। अच्छा हुआ बेटी कि तुम आ गई। कह रही थी ना कि दावतनामा मोबाइल से भेज दूंगी। अगर भेज दिया तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी फोन कर लूं। सिर्फ दावतनामे से बात नहीं बनती, फोन करना जरूरी है। अगर फोन नहीं किया तो वो लोग बुरा मनाएंगे। माजी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है, तुम देखना कुल मैं उनको जरूर निभाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र न करो। मैं कैसे कहूं कि मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ? मैं सब कुछ सबके सामने तस्लीम करूंगा। जो कुछ भी मैंने जान के साथ किया है, मैं अब तुमको इस अज़ियत से निजात दिलाऊंगा कुल। बुरा ना मानो तो एक टोटका पूछूं? पूछ लो। आजकल गले में वाकई दर्द है, बहुत ज्यादा। ठंडा पानी जो बहुत पीते हो, उसी का असर है। तो कैसे ठीक होगा फिर? अदरक वाली चाय पीनी होगी और गर्म कपड़े भी पहनो। कपड़े ऐसे पहनते हो जैसे कि गर्मी का मौसम है। ठीक कह रही हो। घर के बाहर ज्यादा देर खड़ा रहने से हुआ होगा। क्या करूं, मामला ही ऐसा था और कोई चारा ही नहीं था। तो किसने कहा था खड़े होने को? खैर, अपना ख्याल रखो तुम। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। एक बार पलट कर देख लो, ऐसे गले लगाऊंगा कि कभी जुदा ना हो। बस एक बार गले लगा लेते और कहते दोबारा ऐसा नहीं होगा। आ गई।
हैं अम्मी, ये सब तैयारी किस लिए? आज शाम मेहमान आ रहे हैं यहाँ। वाकई में? कौन आ रहा है? बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत रिस्पेक्टेबल और खास मेहमान है। आप खुद किचन में हैं तो वाकई कोई खास मेहमान ही होगा। तो कुछ काम करवा देती हूँ मैं भी आपके साथ। तो बताएं क्या करना है मुझे? ठीक है, तो फिर तुम इसको अच्छी तरह तैयार कर लो, मैं बाकी सारा काम देख लेती हूँ। तो आज क्या क्या किया? बस वॉक के लिए निकली थी। हाँ तो? बारान से सामना हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। शुरू में मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन वो इत्तेफाक था। बारान भी वहाँ वॉक करने के लिए आया हुआ था। शक कैसा? जब दिल जुड़े होते हैं तो कदम भी एक ही सिमत में चलते हैं। वैसे सुबह वाली बात तो जेहान की चाल थी। हाँ, देखो जरा जेहान को, तो ये सब सुलह करवाने के लिए था। बारान तो बेचारा बेकसूर था। इस बार वाकई उसका कसूर नहीं था, और वो मेरी वीडियो देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा कि वो कुछ और देख रहा है। कहा था ना तुमसे, बिला वजह तुम परेशान हुई। तो अब खुश हो ना फिर तुम? किस बात की खुशी समझी नहीं? उसे देखने की और किसकी? अच्छा बस करें, चले काम पर ध्यान देते हैं, वरना खाना तैयार नहीं होगा। मैं सूप बना दूं क्या? हाँ बिल्कुल। बेटा प्लीज तुम दरवाजा खोल दोगी? ठीक है अम्मी, मैं खोलती हूँ। बारान, खुश आमदीद। अरे ये जहमत क्यों की? शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, ज़हमत कैसी? तो ये है वो आपके खास मेहमान अम्मी? और क्या, बारान कारोबारी दुनिया का वो फर्द है जिसे मैं बहुत चाहती हूँ और इज्जत भी करती हूँ। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। आइए अंदर आइए। और ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। चलें आप दोनों अंदर आ जाए। एक बार फिर से शुक्रिया, तुम्हारे आने की बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। असल खुशी तो आपकी दावत से मिली मुझे। मैं अभी किचन से आई। क्या बात है? खुश आमदीद नहीं कहा? क्या मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अम्मी ने कहा था कि उनका कोई खास मेहमान आ रहा है, तो मैं किसी और की तवक्को कर रही थी। तुम्हें देखकर हैरत हुई।
खुश आमदीद। मुझे दे दें। जरूरत नहीं। अम्मी, वो मैं अम्मी को देख लूं जरा।